हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ निकला हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको देख के अच्छा लग रहा है। तो आपके साथ इसलिए तो अच्छा लगता है कि आपका नॉलेज अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे इसलिए अच्छा लगता है। कभी कभी मैं बदमाशी कर लेता हूँ क्योंकि जो चीज़ मुझे पता है ना वो भी आपसे मुंह से निकलवाता हूँ मैं। जिम्मेदारी हमारी हो जाए। हाँ, जिम्मेदारी आपका हो जाए। और अक्सर जो वीडियो में वो जो मौलानाओं का वीडियो में शेयर करता हूँ ना, वो मौलाना जो बोलता है ना, पहले मैं खुद पूरा देख लेता हूँ कि ठीक ठाक, मुझे बोलना नहीं होता है। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ना, मुल्ला बोल रहा है। इन्होंने बोला, मैंने तो नहीं बोला। मतलब है कि आम खाने से मतलब है ना, मतलब काम होने से मतलब है ना। अगर काम हो गया तो हो गया। मुझे तो नए खाने पीने का दुकान खोला है, आपने दावत नहीं करा इसलिए मैं आया नहीं हाजी साहब, है ना। हाँ, और मैं तो घर पे भी ना खाने के लिए नहीं आता जब तक मतलब घर पे दावत नहीं करेंगे टेबल पे। हाँ, बीबी बोलेंगे खाना निकला हुआ है, ठंडा हो जाएगा, दोबारा गर्म नहीं करूंगी। कोई भी बिजनेस में मतलब जो दुकान की काम करता है ना, हमारा काम प्रोजेक्ट वाला है ना। प्रोजेक्ट वाले काम में हमारा जो ऑफिस होता है वो साइट नहीं होता है, जो जहाँ पे प्रोजेक्ट साइट है। हमें अलग से ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ता है ना। तो हमारा ऑफिस रास्ते के साइड में हो या अंदर हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपने खाने पीने का दुकान खोला है जी, उसमें साइट सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है। आपने ये देखा होगा जितने भी अग्रवाल स्वीट्स है, आप गौर करना, जितने भी अग्रवाल स्वीट्स है, एक तो वो मेन रोड पे होगा और वो किसी एक कोने में होगा, मतलब 2 साइड ओपन है ना। कब तक आएंगे वो? तो और दुकान में क्या है ना कि दुकान मेन रोड मतलब क्या है कि जिस रोड में लोगों का आना जाना ज्यादा हो उस रोड में होना चाहिए। भाई जब ऐसा है, देखिए मैं हमारे घर के पास बिल्कुल नीचे ही 2 दुकान और एक बिल्कुल कोने में ही है, बिल्कुल कोने में ही है। उसके पास पैसा भी है, सामान भी बहुत ज्यादा है, सब कुछ है। और उसके बगल पे एक पान वाला है, सलीम भाई। हाँ, लेकिन मेरा बेटा बेटी बीबी कोई भी हो ना, वो कोने वाला जिसमें सामान ज्यादा है उससे कभी नहीं खरीदता। अच्छा। हाँ, जो पान दुकान है, छोटा सा दुकान है, वो सलीम भाई का बहुत साल से है, उससे जाके खरीदता है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोला कि ये जो दुकान बड़ा खोल के रखा है ना, जो आदमी बैठा हुआ है उसके मुंह पे हंसी कभी नहीं देखा। ठीक है ना। और उसका आवाज भी बहुत रूड है। अच्छा, ऐसे ही साले की बेटे की है, ऐसी बाप की है कि नहीं? दोनों ऐसे ही है साले। आपने भी गौर किया है ना जन, है ना। कोने वाला दुकान जो है, सामान भरा पड़ा है उसके पास, जी, लेकिन ना हंस के बात करता है, ना कभी बात ही नहीं करते ढंग में। हाँ, रहेंगे जैसे बहुत ज्यादा बिजी है। हाँ, और जैसे सामान हम खरीद रहे हैं, फ्री में बांट रहा हूँ जैसे हम सामान हम खरीद रहे हैं, कस्टमर हम हैं, है ना। लेकिन एहसास ये होता है हाजी साहब, रहे वो हमारे ऊपर सामान दे के ना, वो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। देखो, आप मेरे साथ रहते हो, आपने देखा है छोटे छोटे लड़के जो कंपनी में हैं, उसको भी मैं सर बोलता रहता हूँ। बोलता है नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हम व्यापारी आदमी हैं। हमारा आवाज मीठा होना चाहिए, हमारे मुंह पे सर होना चाहिए, है ना। और उसको पैर पे चढ़ा के रखना चाहिए। हाँ, वो बहुत बड़ा टोप है, उसको ये एहसास दिलाना है। हाँ, तभी तो व्यापार चलेगा। है, अगर मुंह मीठा नहीं होगा तो व्यापार कैसे चलेगा? अंदर बैठ के या मस्जिद के अंदर बैठ के मतलब जिंदगी निकालने के लिए नहीं बोला है अल्लाह ने बोला है कि पूरा दुनिया घूमो, सारा चीज देखो, मैंने क्या क्या बनाया है, तभी तो मुझे पहचान पाओगे कि मैं कितना बड़ा मतलब क्रिएटर हूँ, बनाने वाला हूँ। कैसे कैसे नेमतें पैदा की है, कैसे कैसे, हाँ, पानी, हाँ, नदियाँ, हाँ, ये सारा चीज जो है इसलिए देखने के लिए, लेकिन ये देख के समझने के लिए फिर क्या चाहिए? अकल चाहिए। अकल आने के लिए क्या चाहिए? पढ़ना चाहिए, हैं। और ये पढ़ना जो है ना,
ये मोबाइल में यूट्यूब देख के तो कोई सीख नहीं सकता। जी। अगर ऐसा ही होता तो मोबाइल देख देख के ना आदमी डॉक्टर भी बन जाता है। सब कुछ बन जाता है, किसी को सब कुछ बन जाता पढ़ने है, की जरूरत ही फिर नहीं। डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत था, खुद ही इलाज कर लेता। इलाज खुद ही कर लेता। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपने देखा है, फिर अल्लाह ताला को पहचानने के लिए, जी। तो अल्लाह ताला को जो ऑलरेडी पहचान चुका है, जो बुजुर्ग है, जी। वो रास्ता वो तय कर चुका है, उस रास्ते से वो गुजर चुका है, जी। उस आदमी के टच में आपको रहना पड़ेगा, उनके साथ उठना बैठना पड़ेगा, है ना, तभी तो कुछ सीखेंगे। जी। जो रास्ता उन्होंने देख लिया है, उन्होंने 0 से शुरू किया एक बंदे ने, जी। और अल्लाह ताला के करीब वो 5 तक चला गया, 6 तक चला गया, मतलब 10 का स्केल है, जी। उसमें से वो 5 तक पहुंच गया, मतलब 50% उन्होंने क्रॉस कर लिया, और उसमें उन्होंने अल्लाह ताला को बहुत राजी कर लिया। बहुत राजी कर लिया। और देख उनके पास जाओगे तो 50% तो उनको ऑलरेडी पता ही है ना, वो प्रैक्टिकली कर चुका है। तो ये बेवकूफ़ी होगा अगर आप खुद सीखने के लिए कोशिश करो और बिल्कुल 0 से शुरू करो, जी। है ना, ठीक है ना, यही बात है। इसलिए तो हमें अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करना है। बूढ़े लोगों के साथ बैठोगे तो ये वही झूठ बोलना सीखोगे, लोगों को ठगना सीखोगे, चोरी चक्का सीखोगे। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा होंगे, जी। शेर के साथ रहोगे शेर बनोगे, जी। हैं? हाँ जी। और बाकी आदमी, सही आदमी के साथ भी आप उठना बैठना रखो जी। तो बहुत है, बिल्कुल। क्योंकि वही रास्ता, मतलब जो तय कर रहा है ना, उस रास्ते से वो जो जा रहा है तो गुजर चुका। वो गुजर चुका है, उसका एक्सपीरियंस है उस रास्ते के बारे में, जी। तो वो उनसे आप आसानी से सीख लोगे, है ना। सही रास्ता बताएगा। वो सही रास्ता बताएगा, क्योंकि उसी रास्ते से जाके ही वो सक्सेस हुआ है। जी। अभी जैसे मैं बिजनेस करने के लिए लोगों को मैं क्या बोलता हूँ, अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था, बिजनेस में आप ऐसे लोगों से उठना बैठना रखो, अगर आप खुद बिजनेस कर रहे हो, जी। जो खुद अपने बिजनेस में सक्सेसफुल है, जी। तो जो आदमी सक्सेसफुल है उनसे आप वो तरीका सीख जाओगे कि वो कैसे खुद सक्सेस हुआ। आप एक किसी गधे के साथ बैठ जाओगे जिसको, मतलब बार बार जिसको लॉस हो रहा है बिजनेस में, हाँ, तो क्या वो आपको क्या बताएगा। उनका तरीका, उनके एडवाइस मानोगे तो आप भी लॉस में जाओगे। सिंपल सी बात है ना। तो यही है लॉजिक। आपको, हम सबको अल्लाह ताला ने थोड़ा थोड़ा दिमाग जो दिया है उसको इस्तेमाल करना है, और इसी के लिए हमारे जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इन लोग बोलते हैं कि गौर और फिक्र करो, गौर और फिक्र करो, गौर और फिक्र करो खुद, जब कुछ बात समझ में आएगी तब समझ में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है ये कि आप जब गौर और फिक्र करोगे, जो आपको समझ में आया जी। वो आप जाके उस जो बुजुर्गान दीन है, जो वलीउल्लाह है, उससे जाके पूछो जी। कि आपको जो समझ में आया है वो ठीक है या नहीं है, जी। है ना। क्योंकि जो हम समझ रहे हैं हो सकता है वो गलत हो, वो गलत समझ रहा। क्योंकि शैतान तो सामने बैठा हुआ है ना, जी। है? वो ऐसा समझा देगा कि आपको लगेगा ये सही समझ गया हूं मैं। जी। जी। तो आप इसीलिए बुजुर्गान दीन के पास जाओ, जो अभी हयात है, जिंदा है ना, उनसे पूछो कि हजरत ऐसा है कि मुझे समझ में ये आया है, ये ठीक है या नहीं है। लेकिन क्या है, ये मोबाइल ने बहुत खराब कर दिया है। मोबाइल देख देख के ना, सब मोबाइल से सीख सीख के ना सब आलिम बन गए। सब आलिम बन गए हैं, मोबाइल वाला आलिम। इनको ये बेसिक चीज ही नहीं पता है, अधूरे आलिम बन गए। अधूरा आदमी है। और नीम हकीम क्या है, खतरा जान। खतरा है जान। अब होया वही है, डिबेट करते हैं लेकिन पूरा नॉलेज नहीं है ना। तो इसमें खतरा हो जाता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं कभी डिबेट में नहीं जाता। मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसान में आपने हर बार हमने मुझे देखा है, मैं सीधा लोगों को खुलेआम बोल देता हूँ कि मैं भाई साहब डिबेट में नहीं आऊंगा। आप खुद पढ़ो, खुद मिलो, खुद समझो। जिंदगी आपका है, आखिरत में हिसाब आपको खुद देना पड़ेगा। आपका हिसाब आपका बीवी भी नहीं देगा, ठीक है ना। तो आप अपना समझो, मैं अपना देखता हूँ। और उसमें क्या आता है, वही लकुम दीनुकुम वलिया दीन, ठीक है। बात करते करते हम दिल्ली आ गए अजीज जी, हैं? दिल्ली घुस गए।
हाँ बढ़िया है, ऐसे ही तो टाइम पास होता है। और बात क्या है कि मुझे बहुत लोगों ने बोला है हाजी जी कि हम लोग ये जो बात करते हैं ये बात लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के लाख लाख शुक्रिया। ये क्या